हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु संरचना क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आप, जिसमें परमाणु संरचना के बारे में सर्वप्रथम जो है पदार्थ की संरचना के बारे में सर्वप्रथम निश्चित सिद्धांत डाल्टन द्वारा 1890 में दिया गया। ठीक है, तो डाल्टन ने ही परमाणु के बारे में बताया, जो बताया कि परमाणु क्या होता है। बताया कि तत्व या पदार्थ का द्रव्य होता है जो अति सूक्ष्म अभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग परमाणु कहा गया। दूसरी बात बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुणों के समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे एक ही तत्व की बात किया गया, जैसे जब एक ही तत्व की बात की है, जैसे ये इसमें बात किया गया, जैसे ये बात करें हाइड्रोजन तत्व की, यह हीलियम है, यह हाइड्रोजन है। ठीक है, या हमने नाइट्रोजन लिया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक देखिए 7 होता है, अर्थात इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होगी। अगर हीलियम की बात किया गया तो हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो हीलियम दूसरा परमाणु है, नाइट्रोजन दूसरा परमाणु है। तो इसमें अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी, इसका आकार भी वैसे होगा। जैसे ये देखो हीलियम की बात है तो हीलियम बहुत छोटा परमाणु होगा, लेकिन जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन का ये पहला का जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगले इसके बाद देखिए दूसरे कक्षक में यानी 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी ये के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है और यल कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। तो यानी देखें तो हीलियम की अपेक्षा नाइट्रोजन का आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरी बात, तीसरी पॉइंट देखते हैं, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल संयोग से बनते हैं। अगला है रासायनिक अपक्रिया के समय ना तो किसी परमाणु को नष्ट करते हैं, ना ही विभाजन करते हैं या निर्माण कर सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया की बात करें, जैसे रासायनिक अपक्रिया हम ये देख लेते हैं कि H2 और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मिलके हमारे बना रहे हैं, जिनका संयोग करके हमारा बनना है H2, वो जल बनता है। अब देखो हाइड्रोजन ये पूरा है और ऑक्सीजन भी पूरा, उसी तरह देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारा यहाँ जल बनना है। तो इसी प्रकार हमारी, अब किसमें कोई पदार्थ 1/2 जैसे ये हाइड्रोजन लिखा गया हो, ऐसा नहीं लिखा गया है कि आधा हाइड्रोजन लिखा गया या आधा ऑक्सीजन लिखा गया है। तो वही कह रहा है कि जो परमाणु होगा वह रासायनिक अपक्रिया में किसी क्या होगा, पूर्णतया होगा। अगला बात बताया गया है कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अब जैसे हम बात करें, देखो हाइड्रोजन परमाणु, जैसे ये हमारा क्या हाइड्रोजन परमाणु 2 परमाणु मिलकर बनाया। देखो ये H2 हाइड्रोजन बना रहा है। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु बना रहा है, O2 मिलकर ऑक्सीजन अणु बना रहा है। नाइट्रोजन परमाणु, देखो ये 2 नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन अणु बना रहे हैं। इसी प्रकार एक जैसे परमाणु मिलके अणु बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं डाल्टन परमाणु के सिद्धांत की कमियां क्या है। इसमें कुछ कमी भी थी और उस कमी की क्या है वो नीचे व्याख्या करते हैं। देखते हैं कि यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सका क्योंकि विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संयोजकता आज सभी भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने बताया कि अगले में इनका गुण बताया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनका आकार, ठीक है, उनकी संयोजकता भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसके बारे में ये नहीं बता पाए कि ये भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, ये इनके सिद्धांत की कमी थी। दूसरी बात बताया कि यह सिद्धांत समस्थानिक तथा समभारिकों की उपस्थिति की व्याख्या करने में असफल रहा। तो ये समस्थानिक परमाणु तथा समभारिकों परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाए। अब बात करें समस्थानिक और तथा समभारिक। समस्थानिक की बात किया जाए कि समस्थानिक होते हैं वह परमाणु जो समान स्थान वाले तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, देखो ये H1, दूसरी बात देखते हैं H1 H2 और तीसरी बात देखते हैं H1 H3। तो तीनों के परमाणु देखते हैं, परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन तीनों के क्या है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो हम समस्थानिक ऐसे तत्वों को कह सकते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक करते हैं। तो इन समस्थानिकों की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरी बात ये समभारिकों की व्याख्या करने में असफल रहा। जैसे समभारिक की वह तत्व होते, जैसे ये बात किया जाए कि ये देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक देखते हैं, परमाणु क्रमांक 7, इसमें परमाणु भार कितना होता है,
14। दूसरा देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और कार्बन का परमाणु भार यहाँ पर देखें 14। तो ये देखो नाइट्रोजन जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमानों की संख्या क्या हो, उनका परमाणु द्रव्यमान जो संख्या हो क्या हो, समान हो, तो ऐसे तत्वों की क्या करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग समभारिक कहते हैं। तो जो न्यूट्रॉन ये परमाणु होते हैं, तो ये इनका जो परमाणु मॉडल था वो परमाणुओं में समस्थानिकों की व्याख्या करने में तथा समभारिकों की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु होता क्या है, परमाणु के बारे में हम लोग जानेंगे। तो परमाणु के बारे में अगर देखा जाए तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो उसकी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, जो उसकी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अभी हमने पिछले आपको दिखाया कि H2 और हमने दिखाया क्या कि जैसे H2 और प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ बना है H2, वो यही हमारी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। दूसरी बात, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर कोई जो क्या होता है परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता क्या है, जो कि किसी परमाणु का नाभिक होता है, ये नाभिक यानी N+P होता है, नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। जैसे अभी मैंने बात कर ली हीलियम नाभिक परमाणु का, तो हीलियम में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके बाहर होगा, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उस परमाणु के नाभिक में होते हैं। उसके बाद अगला बताया गया कि जो परमाणु होता है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। कोई परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकते हैं। यह रासायनिक अपक्रिया में, जो परमाणु होते हैं रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगली वीडियो में हम अणु और इलेक्ट्रॉन के बारे में